কি খবর? ভালো। মই নর্থ ইস্ট ভাল পাও। So थैंक यू सो मच। आप लोगों का जोश देख के मेरा भी जोश अंदर से बढ़ ही रहा है और ऐसे ही वॉल्यूम हाई रखना, क्योंकि आज हम बहुत सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ओके लाइफ केयर की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आप लोगों को हमारी 4th एनिवर्सरी पे आपका हार्दिक स्वागत है और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। यस, 4 साल बेमिसाल एज ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो 4 साल में ओके लाइफ केयर ने किया है, आई थिंक सारे पिछले रिकॉर्ड थे हमारी इंडस्ट्री के। अब मैं नहीं बोलता, डिजिटल मीडिया बोलता है। आप जैसे ही फेसबुक पे लिखते हैं कि मैं कोई एथिकल कंपनी कर रहा हूं, तो लोग समझ जाते हैं कौन सी कंपनी का लीडर है। जैसे ही आप प्राइस की बात लिखते हैं तो समझ जाते हैं लोग आप कौन सी कंपनी के लीडर हैं। जो लीगेसी आपने इंडस्ट्री को दिया है, जो एक कदम हमारा जो स्लोगन है, आई थिंक अब वो इंडस्ट्री का आने वाला एक रिवॉल्यूशन स्लोगन बन गया है। कितने लोग एग्री करते हैं? प्रोडक्ट्स की बात कर लीजिए, एजुकेशन सिस्टम की बात कर लीजिए, रिजल्ट्स की बात कर लीजिए, प्राइस की बात कर लीजिए, या प्रोडक्ट में इनोवेशन की बात कर लीजिए, और मैं बात कर रहा हूं आज पे आउट्स की भी। आज यदि मैं राइट मेरे पास डाटा है तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा पे आउट यदि आज फिलहाल किसी करंट कंपनी का है तो ओके लाइफ केयर का। और ये 4 साल, और आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में यदि मैं आपको बताना चाहूं तो पिछले 2.5 साल से कर रहे हैं, राइट? सो बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है आज। बहुत सारी चीजें आपको हमारी प्लानिंग विजन क्या है अपने आने वाले आप लोगों की जोरदार तालियों से डीके सर की मैं उनके लिए चाह रहा हूं कि यस, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, जिन्होंने इस कंपनी का एक विजन देखा और उस विजन को एक मिशन में कन्वर्ट करके आज इस इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन खड़ा कर दिया, मुझे लगता है उस इंसान के लिए हमेशा हमें ताली अंदर से बजानी चाहिए। और मैं तो बहुत बार नॉर्थ ईस्ट में आता रहता हूं और सर को सुनने का आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में ये दूसरा ही मौका है, राइट? तो सर को भी सुनेंगे और मीनवाइल हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली जो प्रोडक्ट रिसेंटली हमने लॉन्च किए हैं। एक रेंज हम लेके आए हैं जिसका नाम है स्वीट ब्लिस। कौन कौन जानते हैं? बेसिकली स्वीट ब्लिस का जो मोटो है लाने का, जो स्वीट ब्लिस के पीछे जो हमारी सोच है, जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे बिल्कुल सिंपल सी थॉट थी हमारी कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे से एक जो हमारे फादर और ग्रैंडफादर की एज के लोग थे, वो एग्जैक्टली जो स्किन पे यूज करते थे वही वो चीज खाते थे। हेलो, पहले जो लोग स्किन केयर के लिए जो प्रोडक्ट यूज करते थे वो हमारे बुजुर्ग लोग क्या करते थे, उसको खाते थे। यानी कि मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल वो खाते भी थे और लगाते भी। धीरे धीरे जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ता गया, अर्बनाइजेशन की तरफ हम बढ़े, मॉडर्न लाइफ में आए, लाइफस्टाइल चेंज होता गया, तो ये जो बेसिक हमारी चीजें थी ये कहीं ना कहीं कलर कॉस्मेटिक में चेंज होती चली गई। हेलो, यस और नो? यस। कलर कॉस्मेटिक का जमाना आया और कलर कॉस्मेटिक में जब इतना एविडेंसेस, इतनी स्टडी नहीं थी, इतने डाटाज नहीं थे, तो कुछ भी हार्मफुल हजार्डियस केमिकल यूज होते थे, राइट? तो हमारा यही प्लानिंग
ठीक है, हम कैसे इस हजार्डियस केमिकल को हमारे प्रोडक्ट से बाहर निकाल सकते हैं, कैसे हम जो टच टू नेचर वाली बात है, जो आप पहले हमारी बुजुर्ग लोग थे, जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारी एक पीढ़ी पहले वाली थी, कैसे उन्हीं के तरीके से हम अपनी स्किन का केयर कर सकते हैं, यानी कि हम हजार्डियस केमिकल फ्री कैसे रेंज लॉन्च कर सकते हैं जो हमारे लिए स्किन केयर का तो काम करे बट डैमेज ना करे। तो उस सोच के साथ हम स्वीट ब्लिस के साथ आए। आई थिंक ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पैकेजिंग के साथ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी के साथ, मुझे लगता है कुछ चंद कंपनियों के पास ही पैटा सर्टिफाइड नेचुरल केमिकल फ्री स्वीट ब्लिस जैसा कोई और, मुझे लगता है बहुत कम कंपनियों के पास। और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें जो हमारे सीईओ मिले हैं, उनका हमेशा एक ही एजेंडा रहता है, हमें प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेलर के लिए नहीं बनाने, हमें प्रोडक्ट्स हमारे कस्टमर के लिए बनाने। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम है बेचने का, दिस इज द वे ऑफ सेलिंग, दिस इज द वे ऑफ मार्केटिंग। बट यूजर, एंड यूजर जो होता है वो कहीं से भी खरीदेगा, उसकी केयर हमें पहले दिन से करनी पड़ेगी, राइट? तो स्वीट ब्लिस हम लेके आए, और स्वीट ब्लिस में आप देखेंगे हमारा एक एजेंडा है, आने वाले टाइम में आप उसको कमर्शियलाइज भी करेंगे, उसको मार्केटाइज भी करेंगे। एजेंडा ये है कि हम जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की रेंज है उसको कैसे अफोर्डेबल रेट में ला सकते हैं। जो आप लोरियल में, जो लोरियल की प्रीमियम सीरीज है, या हम कोई भी जो आपकी व्हाटएवर जो प्रीमियम काइंड के पर्सनल केयर हैं, वो कल हमारी बास्केट में कैसे हम अफोर्डेबल, यानी कि प्रीमियम अफोर्डेबल कैसे हम बना सकते हैं। हमने इंडस्ट्री को अपने नक्शे कदम पे चलाया, हमने किसी चीज को ओके लाइफ केयर में किसी चीज को कॉपी नहीं किया है, क्योंकि जब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 25 साल पहले इंडिया में जन्म हुआ, इंटरनेशनल कंपनियां आई और इंटरनेशनल कंपनियों ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए, बट कहीं ना कहीं उनका जो बास्केट साइज था, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स थे उनके पास, वो लिमिटेड थे, और हेल्थ के ही प्रोडक्ट उनके पास थे, पर्सनल केयर और हेल्थ ही वो बेचते थे। इसके कारणवश इंडिया जैसी मार्केट में उनका जो ग्रोथ था वो कहीं ना कहीं ड्रीम बिल्डिंग पे रहा, प्रोडक्ट बिल्डिंग पे नहीं रहा। तो अब ड्रीम के साथ साथ इंडियन कंपनियां खुलनी स्टार्ट हुई, और इंडियन कंपनियों की यदि आज बास्केट देखेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स देखेंगे, और इंटरनेशनल कंपनियों के टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे, आपको एक डिफरेंस नजर आता है। उस डिफरेंस का नाम है फास्ट मूविंग गुड्स, डेली यूजर्स प्रोडक्ट। हम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में ही देखते हैं, बाहर की कंपनियों के पास नहीं है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस पैदा हुआ कि ड्रीमर के बाद कस्टमर का भी वेलकम होना स्टार्ट हमारी इंडस्ट्री में हुआ। तो इंटरनेशनल और इंडियन कंपनियों के बीच में कंपटीशन चला। आज से पहले 10-15 साल पहले प्राइस के कारण ही और आपका जो बिजनेस प्लान था उस पे ही कंपटीशन चला, और फॉर्चुनेटली हम लकी हैं कि हमने इंटरनेशनल कंपनियों को हमारी इंडियन कंपनियों ने बाय टर्नओवर और बाय अचीवमेंट हराया। आज चाहे हमारे कॉम्पिटिटर हो, हमारे बिजनेस राइवल हो, बट उन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि इंटरनेशनल मार्केट को कहीं ना कहीं अपने नक्शे कदम पे चलाया, राइट? तो हुआ क्या, इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस यहां था, उनका प्राइस उनसे कम था, बट वो चूक कहां पे कर रहे थे कि वो ट्रेडिशनल मार्केट के प्राइस पे डेली यूजर्स के प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। उसके पीछे यह नहीं था कि कंपनी की मनसा खराब हो, मुझे जो टेक्निकल उसमें रीजन लगता है, एक ही रीजन था, क्योंकि उनका जो बिजनेस प्लान था, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, वो हाई बिजनेस वॉल्यूम से ही चलने वाला था। वो कहीं ना कहीं उसका जो नेचर था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, वो डिफरेंशियल नेचर था, और लेवल प्लान होने के कारण हाई बिजनेस वॉल्यूम ही उस प्लान को सस्टेन कर सकता था। जैसे जैसे 2016 आया और ओके लाइफ केयर की शुरुआत हुई, तो हमारा एक ही नारा था कि जो ये इंटरनेशनल से सस्ते वाले जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग है, इसको हम कस्टमर के लिए कैसे अफोर्डेबल बना के ट्रेडिशनल मार्केट के रेट पे ला सकते हैं। और मैं आप लोगों का बड़ा तहे दिल से थैंक यू भी बोलना चाहता हूं, इस एजेंडा को आपने नॉर्थ ईस्ट की धरती पे बुलंद किया। आज यदि मैं देखूं
कोई भी कंपनी आती है तो वो आज महंगा प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री में बेच नहीं सकती। ऐसा रिवॉल्यूशन यदि खड़ा किया है तो पिछले 3 से 4 साल में आपकी कंपनी में आज कोई भी आ रहा है अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहा है। अफोर्डेबिलिटी की बात करने का मतलब है वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है, इसे कस्टमर एम्पावरमेंट बोला जाता है, राइट। अब हमारे सामने था कि हम यदि डीपी को कंट्रोल करते हैं, बट ऑब्वियस है तो बिजनेस वॉल्यूम भी कम करना पड़ेगा। हेलो, तो हमारे सामने चैलेंज ये था कि यदि बिजनेस वॉल्यूम को कम किया तो हमारी डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी लीडर हैं वो ओनली हाई बिजनेस वॉल्यूम पे काम करने वाले हैं। उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका ब्रेन हाई बिजनेस वॉल्यूम पे सेट है। उन्होंने कभी भी पेआउट्स की तरफ नहीं देखा, सबसे पहले बिजनेस वॉल्यूम देखा है। वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखा, ओनली बिजनेस वॉल्यूम देखा है। तो मेरे सामने, कंपनी के मैनेजमेंट के सामने एक चैलेंज था कि हम डीपी कम करेंगे तो बिजनेस वॉल्यूम भी कम करना पड़ेगा। तो जैसे बिजनेस वॉल्यूम कम होता है तो मल्टी लेग पे हम नहीं चल सकते। जो डिफरेंशियल और लेवल प्लान था, हमने कहीं ना कहीं उसमें एक बदलाव लाया, और उस बदलाव में क्या हुआ, जो डिफरेंशियल और लेवल का जो कट था उसको हटा के 2 लेग में पहली बार वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में यदि 2 लेग का जनरेशन प्लान किसी ने दिया तो आपकी कंपनियों को लगेगा। सो आप प्राउडली बोल सकते हो वी आर द फादर ऑफ 2 लेग जनरेशन प्लान। अभी बात समझ रहे हैं? तो आपको प्राउड होना चाहिए। आप हैशटैग में लिख सकते हैं अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कि आप मार्केट में एक जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु इज द फादर ऑफ 2 लेग जनरेशन प्लान। मेरी बात समझ रहे हैं? ये प्रमोशन का तरीका है, क्योंकि आप यदि आज मार्केट के मायने देखेंगे, हमारी वे ऑफ मार्केटिंग देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग में, पहले कन्विंसिंग मार्केट का जमाना था, आज इन्फ्लुएंस मार्केट का जमाना है। पहले आप टेबल पे बैठ के पड़ोसी के साथ, रिश्तेदार के साथ ओनली रिलेशनशिप बिजनेस करते थे। राइट नाउ ड्यू टू डिजिटल मीडिया, ड्यू टू सोशल मीडिया, जैसे ये प्लेटफॉर्म डेवलप हुए, मार्केट कन्विंसिंग मार्केट से इन्फ्लुएंसर मार्केट की तरफ शिफ्ट हो गया। मैं ऐसे बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं ओके लाइफ केयर में, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो फिजिकल मीटिंग करते ही नहीं, ओनली डिजिटल मीटिंग करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। सो आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा एग्जैक्टली कि डिब्रूगढ़ में बैठा हुआ, तिनसुकिया में बैठा हुआ, इम्फाल में बैठा हुआ, कोहिमा में बैठा हुआ, कैसे गुजरात के लोगों को अपनी टीम में ज्वाइन करवा सकता है। वो एक ही है, फिजिकल टू डिजिटल, टच टू टेक की तरफ यदि आप मूवमेंट दिखाएंगे तो मेरा मानना है यदि सबसे ज्यादा आज कोई इन्फ्लुएंस कंपनी किसी लोगों को कर रही है तो आपकी ओके लाइफ के है मार्केट में, इससे बड़ा इन्फ्लुएंसर आज कोई नहीं है। यस, आधा काम तो आपकी कंपनी करे, आधा काम आपका प्राइस कर रहा है, आधा काम आपकी पैकेजिंग कर रही है, आधा काम आपका 2 लाख का जनरेशन प्लान कर रहा है। बस आपको एक सच्चे मन से अपने फिजिकल एक्टिविटी को आज डिजिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इन्फ्लुएंसर मार्केट की तरफ हमने मूवमेंट दिखानी पड़ेगी, बिकॉज आज माने या ना माने, हमारे प्रोडक्ट लेने के बाद आदमी अपने आप को लूटा पिटा नहीं समझता है। Yes or no? एग्री करते हैं ना? यस। तो आपको प्राउड होना चाहिए कि आप ऐसी कंपनी में हैं जहां पे कस्टमर आता है जाता है, पर कभी आपको ये नहीं बोलता कि इस आदमी ने मुझे टोपी पहनाई है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये चेंज आया है मार्केट में। यदि 4 साल में यदि आप अचीवमेंट भी देखेंगे, वी आर द फर्स्ट कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स की मैं बात करूं, हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं इंडिया में, वी आर द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने पहले 4 साल में 40+ लाख का पे आउट जनरेट किया। वी आर द फर्स्ट कंपनी जिनके 4 लीडर 20 लाख प्लस की इनकम ले रहे हैं, और सो मेनी लीडर्स जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा अनुभव और ज्यादा अचीवमेंट नहीं लिया था, और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो स्ट्रगल कर रहे थे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ पैकेज के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से चलाने के लिए। ऐसे स्ट्रगल लीडर को भी ये प्लेटफॉर्म आज इंडिया में एक ऐसी जान पहचान दे पाया है जिसके कारण ओके लाइफ का वो लीडर पूरी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में जाना जाता है। यस, राइट। पहले 4 साल की मैं बात करूं तो आप 150+ प्रोडक्ट, यदि कोई स्टेबल कंपनी आई है,
यदि कोई स्टेबल कंपनी आई है 150 प्लस प्रोडक्ट का बास्केट किसी ने पहले 4 साल में किया है तो ओके लाइफ केयर। आज इंडिया की सो कॉल्ड नंबर 1 कंपनियों में यदि आप देखेंगे जो इंडिया की बहुत बेहतरीन अच्छे प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग के, उनके पहले 4 साल और आपके पहले 4 साल देखेंगे तो आप उनके 10 साल के भारी पड़ते हैं। यस। इंडिया जैसी जोग्राफिकल कंडीशन में, इंडिया जैसी जहां पे हर मजहब का आदमी है, हर लैंग्वेज, हर स्टेट की लैंग्वेज अलग है, पहनावा अलग है, वहां का मौसम अलग है, खाना पीना अलग है, ऐसे देश में पहले 4 साल में ही हर स्टेट में पहुंच जाना भी कंपनी का अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, राइट? अपना ऑफिस, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अपनी R&D टीम, अपना फॉर्मुलेशन, सब तो अपना ही है। मेरी बात समझ रहे हैं? और कितने साल में? 4 साल। और मैं ये बताने वाला हूं, यदि डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास को उठा के देखा जाएगा, जब ये कंपनी 5 से 6 साल की होगी, इंडिया का सबसे बड़ा पे आउट नॉट ओनली एक लीडर का, ऐसे 4-5 लीडर होंगे ओके लाइफ केयर में जो अगले 2 साल में इंडिया के टॉप अचीवर में होंगे। और मुझे कुछ चेहरे आप इस नॉर्थ ईस्ट की धरती से भी नजर आते हैं, ऐसे पोटेंशियल चेहरे जो एक अच्छी लीड ले चुके हैं अभी डायरेक्ट सेलिंग में ओके लाइफ केयर के प्लेटफॉर्म से। मुझे लगता है 2022 के जाते जाते यहां से भी 1 करोड़ का पे आउट मुझे लगता है जो प्लानिंग हम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की धरती से भी पहला पे आउट 1 करोड़ का यदि आएगा तो ओके लाइफ केयर के प्लेटफॉर्म से आएगा, राइट? अभी हमने एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च किया है और इतना रिवोल्यूशनरी हो सकता है कि आप उस प्रोडक्ट से पता नहीं कैसे कैसे कीर्तिमान हासिल कर सकते हैं। पहले लोग वेट मैनेजमेंट के लिए कुछ पाउडर, कुछ डाइट रिप्लेसमेंट, कुछ फोटो लगा के पहले ऐसा अब ऐसा, ऐसे प्रोडक्ट थे। एक बार ऐसा ही शख्स मेरे सामने भी आया जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं था। वो बोला सर फिट रहने के लिए, वेट मैनेज के लिए मेरा सप्लीमेंट है, इसको यूज कर लीजिए, आप सुबह शाम इसको घोल के पिएंगे तो आपका वेट मैनेज रहेगा। मैं बोला भाई इसके साथ 2 रोटी 2 चपाती खा लिया तो क्या होगा? बोला फिर तो आपका वेट नहीं कम होगा। मन की जब चपाती छोड़नी है तो वैसे ही ना छोड़ देता, इस प्रोडक्ट से कौन सा मेरा वो होने वाला है। यानी कि यदि आप डाइट को रिप्लेस करते तभी आप वेट को मैनेज कर सकते थे। ये डायरेक्ट सेलिंग की पहली कंपनी है जो ऐसा प्रोडक्ट लेके आई है, आपको डाइट छोड़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप वेट मैनेज कर सकते हैं। अभी एक प्रोडक्ट आया है कार्ब कंट्रोलर, क्या नाम आया है? उसका स्लोगन ही ऐसा है कि आप सुन के अपने आप को मतलब हंसी से रोक नहीं पाएंगे। मतलब ऐसा स्लोगन के साथ है कि आदमी यदि किसी को बता दिया वो एक बार हंसेगा कि ऐसा भी पॉसिबल है, कि ऐसा भी कोई मिरेकल प्रोडक्ट हो सकता है कि ऐसा वेट मैनेजमेंट हो जाएगा। बताओ स्लोगन क्या है प्रोडक्ट का? यस। मीठा खाओ वेट घटाओ। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या है स्लोगन? यदि ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए तो क्या किया जा सकता है? मिल जाए नहीं, आ चुका है। आप ये बोल के भी बोल सकते हैं कि आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं इस स्लोगन के साथ, मीठा खाओ, क्योंकि मीठा आपके टंग से नीचे जाएगा तो वो फ्लश आउट हो जाएगा, आपके अंदर जाने की पावर उस प्रोडक्ट को छोड़ता ही नहीं, ओनली कार्ब को कंट्रोल करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? और ऐसा प्रोडक्ट है जिसको डायबिटीज है, क्योंकि डायबिटीज क्या है? आपका एवरेज ग्लूकोज लेवल जो ब्लड में बढ़ जाता है उसको हम डायबिटीज बोलते हैं, राइट? अब ये ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ये सिंपलेस्ट फॉर्म किस चीज की है? कार्बोहाइड्रेट। हम जो खाना खाया, जो भोजन खाया, जो मीठा खाया, एग्जैक्टली वो है क्या? वो कार्बोहाइड्रेट है जो टेस्टी लग रहा है हमें, अब उसी के कारण ही हमारा वेट बढ़ता है। जैसे ही वो कैप्सूल आप खाएंगे, खाना खाने से 10 मिनट पहले आपने जो मीठा खाया है वो तो आपका फ्लश आउट हो जाएगा, ओनली प्रोटीन और फैट, अच्छी विटामिन और मिनरल्स ही आपकी बॉडी में मिलेंगे, कमजोरी आपको नहीं आएगी। 60% तक कैलोरी वो कट ऑफ कर देता है। और मैं ये कहने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं, आप बहुत एक्साइटेड होंगे
इट इज पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। आप अपने गूगल पे देखेंगे फेज 2 कार्ब कंट्रोलर टेक्नोलॉजी, तो ये एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है जिसको आप आराम से बेच सकते हैं। और मैं ये कहने वाला हूं 1 महीने में जो इसके एविडेंसेस हैं, 1 महीने में कम से कम आप 5 से 7 केजी वेट कम कर सकते हैं उस प्रोडक्ट। अब वेट में बता रहा हूं, आप बेड पे लेट के भी कर सकते हैं। हेलो, बेड पे लेट के भी वेट कम कर सकते हैं, मीठा खा के भी कम कर सकते हैं। यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक बार मैं चाहूंगा कि आप प्लीज एक कार्ब कंट्रोलर की आपके पास पीपीटी होगी, सर के पास होगी लैपटॉप में, जो हमारा साउंड मास्टर है, साउंड मास्टर के लैपटॉप पे मैंने डलवाई थी। एक बार वो ऑन करेंगे तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कंसिस्टेंसी ओके लाइफ केयर लेके आई है, 2000 में 6 महीने खरीदने के बाद कितने हजार का प्रोडक्ट फ्री है 7वें महीने? 2000 और 5000 खरीदने के बाद 10,000। पहले तो मुझे बताओ इसमें मजा कितना आया? जबरदस्त। कैसा लगा? पक्का? अभी इसके पीछे भी राज बताऊंगा 5 में 10 क्यों है और 2 में 2 क्यों है। राइट, पहले इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। मेरा मानना है कि ये महीने में 15 तारीख तक 4 आदमियों का मध्य प्रदेश कम करवा दिया, यानी कम करवा दिया, तो आपकी नीचे वाली कंसिस्टेंसी पूरी, 2 प्रोडक्ट में ही कंसिस्टेंसी पूरी हो जाती है, 2 कार्ब कंट्रोलर में। और आपको दिमाग में याद आ गया होगा किसका मध्य प्रदेश आपके पड़ोस में बढ़ा हुआ है। किस किस को याद आ गया है? कितने ऐसे लोग बैठे हैं जो मोटे, जिन्होंने मोटे इंसान देखे हैं? सभी है। और ऐसे कौन से हैं जो अपने आप को ही देखते हैं?